हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप में से जितने भी स्टूडेंट मुझसे कनेक्ट करते हैं तो सभी का एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि बेस्ट इंस्टीट्यूशन कौन सा है मार्केट में जिसको ज्वाइन करने के बाद, कोर्स कंप्लीट करने के बाद उनकी जॉब लग सके। अगर आप भी अपना करियर आईटी में बनाना चाहते हैं, वेब डेवलपर बनना चाहते हैं, डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं या साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप भी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन सर्च कर रहे होंगे जो कि आपको जो कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको जॉब दिला सके। लेकिन जब आप इसकी रिसर्च करने जाते हैं तो आपको नेगेटिव कमेंट्स देखने को मिलते हैं, पॉजिटिव देखने को मिलते हैं। अब आपको ये समझ नहीं आ रहा कि मार्केट में कौन सा जो इंस्टीट्यूशन है जिसको आपको ज्वाइन करना चाहिए, जहाँ पर आपके साथ फ्रॉड ना हो, स्कैम ना हो। तो इससे रिलेटेड आपने बहुत सारी R&D करी होगी, तो इसका जो है मैं आपको डाउट क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में। क्योंकि मैं एक खुद नॉन सीएस स्टूडेंट हूँ। मैंने अपनी जो जर्नी है नॉन सीएस से आईटी में बनाया। अभी मुझे 1.5 ईयर का अराउंड एक्सपीरियंस हो चुका है आईटी फील्ड में एज अ वेब डेवलपर। तो मैं आपको, मुझे लगता है कि मैं एक आपको सही गाइडेंस दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने 1200 प्लस स्टूडेंट से अभी तक मैंने बात करी है, अलग अलग इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट से बात करी है। मेरे पास बहुत सारे जो ये इंस्टीट्यूशन हैं प्रमोशंस के लिए आते हैं, स्पॉन्सर कराने के लिए आते हैं। तो मैं आपको एक सही इंफॉर्मेशन दूंगा जिससे कि आपको ये पाथ पता लग जाएगा कि आपको कौन सा पाथ फॉलो करना है, कौन सा इंस्टीट्यूशन आपको ज्वाइन करना चाहिए, और एक आप सक्सेसफुल आप अपना आईटी में करियर कैसे बना सकते हैं एज अ फ्रेशर, एज अ नॉन सीएस स्टूडेंट और एज अ सीएस स्टूडेंट। एज अ फ्रेशर आप कैसे एंटर हो सकते हैं मार्केट में, आईटी फील्ड में। तो देखिए, जब भी आप यूट्यूब पे या फिर गूगल में सर्च करते हैं आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूशन देखने को मिलते हैं, लेकिन आपको ज्वाइन कौन सा करना है। सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी क्या है? पहली प्रायोरिटी आपकी ये है कि आपको वो इंस्टीट्यूशन चाहिए जो आपको जॉब दिलाए आफ्टर कोर्स कंप्लीशन। तो देखिए, यहीं पर आपकी जो थिंकिंग है, जो आपका माइंडसेट है, वो गलत है। देखिए, पहली प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए कि स्किल्स जो है, कौन से इंस्टीट्यूशन जो है अच्छी करा रहा है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए स्किल्स, क्योंकि स्किल्स के बेस में ही जॉब मिलने वाली है। चलिए, अब आप बोल रहे हैं कि चलिए मैं जो इंस्टीट्यूशन है या फिर स्किल्स पे हम फोकस कर लेते हैं। इसके बाद क्या होगा? तो देखिए, जब आप स्किल्स सीख लेंगे तो जो आपकी जॉब है वो स्किल्स के बेसिस में मिलेंगी, आपको कोई इंस्टीट्यूशन जॉब नहीं दिलाएगा। देखिए, जितने भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो सिर्फ मार्केटिंग में आपको कहते हैं कि यस हम आपको जॉब दिला देंगे। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स का जॉब इन इंस्टीट्यूशन के थ्रू नहीं लगता। 1 से 2% स्टूडेंट के जो है इन इंस्टीट्यूशन के थ्रू प्लेस हो जाते हैं। तो देखिए, जो नंबर है, जो परसेंटेज है, 1 to 2% है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और भी मैंने बहुत सारे जो है स्टूडेंट से मैंने बात करी है, अलग अलग इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट से मैंने बात करी है। तो सबका सेम जो है रेशियो निकल कर आता है, 1 से लेकर 2% स्टूडेंट का ही प्लेसमेंट होता है। अब 98% का क्या होता है? 98% स्टूडेंट वही होते हैं जो कि अपना करियर आईटी में बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनको क्या लगता है हम इंस्टीट्यूशन ज्वाइन कर लेंगे और कोर्स कंप्लीट करने के बाद हमारे पास जॉब होगी, ये इंस्टीट्यूशन हमें जॉब दिला देगा। ऐसा कुछ नहीं होता जो ये आपको दिखाते हैं कि हमारे पास 1000 20,000 प्लस हायरिंग पार्टनर्स है। ऐसी भी चीज़ें नहीं होती है। देखिए, इसकी एक रियलिटी ये है कि जब भी आप किसी भी इंस्टीट्यूशन के पास जाते हैं तो आप उस इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करना चाहते होंगे जो कि आपको बोलता है कि हम आपको जॉब दिलाएंगे। अगर वो ये नहीं बोलेगा तो आप उस इंस्टीट्यूशन में इनरोल नहीं करेंगे। तो ये इंस्टीट्यूशन की भी एक मजबूरी बन जाती है कि उनको ये चीज़ें प्रॉमिस करनी पड़ती है एडमिशन के लिए, क्योंकि ये तो वो डिमांड और सप्लाई की चीज़ है कि अगर स्टूडेंट को प्लेसमेंट चाहिए तो उनको बोलना पड़ेगा, अदरवाइज तो उनके इंस्टीट्यूशन में कोई जो है इनरोलमेंट लेगा ही नहीं। जो दूसरे इंस्टीट्यूशन प्रॉमिस करेगा वहाँ पे सारे स्टूडेंट चले जाएंगे। तो ये एक चीज़ की क्या है, ये एक बबल है कि आईटी फील्ड में अगर आपको जाना है तो आप ये इंस्टीट्यूशन ज्वाइन कर लीजिए, आपको 6 लाख 10 लाख का पैकेज मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको सच में आईटी फील्ड में आना है तो आप स्किल्स पे फोकस करिए। आप कोई भी इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करने जा रहे हैं जिसकी फीस लेस देन 1 लाख है, सपोज 50,000 60,000 या फिर 3 4 5,000 में जो यूट्यूबर्स पढ़ा रहे हैं वो भी इन इंस्टीट्यूशन से बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। क्योंकि मैंने जो कुछ यूट्यूबर्स के मैंने कोर्स देखे हैं, पेड कोर्सेज जो 5,000 6,000 में पढ़ा रहे हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं इन इंस्टीट्यूशन की बजाय। तो लेकिन आप उन यूट्यूबर्स को ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि
वो ये प्रॉमिस कर ही नहीं रहे कि आपको कैश जो है वो जॉब दिला देंगे, लेकिन वो आपको ये ज़रूर बताते हैं कि आपको रिज्यूमे कैसे प्रिपेयर करना है या फिर आपको कंपनीज़ को कैसे अप्रोच करना है। लेकिन आपका माइंडसेट क्या है, जो आपको गारंटेड बोल रहा है कि यस आपको कोर्स कंप्लीट होने के बाद हम जॉब दिलाएँगे, आप वहाँ पे जॉइन करें। वो सिर्फ़ इस बात को बोलने के लिए आपसे लाखों रुपए चार्ज करते हैं और उसी चक्कर में आप फँस कर इंस्टीट्यूशन में जॉइन कर लेते हैं और बाद में ये होता है जो नेगेटिव रिव्यूज़ आपको देखने को मिलते हैं, इसीलिए देखने को मिलते हैं क्योंकि वो सारी चीज़ें स्टूडेंट के साथ हुई होती है। क्योंकि ये चीज़ पर्सनली मेरे साथ भी हुई है कि मुझे भी इंस्टीट्यूशन को पैसे देने पड़े। मैंने खुद से जॉब ली, वो एडमिशन के टाइम पे प्रॉमिस कर दिया कि यस हम आपसे पैसे नहीं लेंगे अगर आप खुद से जॉब लोगे, लेकिन आपको 1 ईयर बाद मुझे देखने को मिला कि यस 1.5 लाख रुपीज़ मुझे देने पड़े। तो ये एक रियलिटी, अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में ज्वाइन करना चाहते हैं, फिर भी ज्वाइन करना चाहते हो, तो मैं कहता हूँ मिनिमम आप 1 मंथ जो उसके बेसिक्स हैं, फंडामेंटल से आप खुद से पढ़िए। अगर आप एक नॉन सीएस स्टूडेंट है, अगर आपको वेब डेवलपमेंट में आना है, अगर आप जावा में स्प्रिंग बूट में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जावा आप यूट्यूब से पढ़िए। या फिर आपको मर्न स्टैक करना है तो जावा स्क्रिप्ट आप यूट्यूब से पहले बेसिक्स पढ़ लीजिए। इसके बाद अगर आप डेटा साइंस या डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं, बिजनेस एनालिस्ट बनना चाहते हैं, तो आप पाइथन और एसक्यूएल पहले आप ये कंप्लीट करिए, उसके बाद ही किसी इंस्टीट्यूशन में ज्वाइन करिए। अगर आप यूट्यूब से नहीं कर पा रहे हैं तो आप जो है अपने पेरेंट्स का पैसा वेस्ट मत करिए, क्योंकि जब आपको वो चीज़ें फ्री में मिल रही हैं जो कि इन जो करियर में आप जाने वाले हैं, चाहे डेटा साइंस हो, वेब डेवलपमेंट हो, अगर आप उसमें जब जा रहे हैं तो उसका जब आपको बेसिक्स फंडामेंटल्स आपको नहीं आते हैं तो आपको जॉब कोई नहीं देने वाला, चाहे आप लाखों रुपए खर्च कर दीजिए, क्योंकि कोई कंपनी आपको फ्री में पैसे पे नहीं करने वाली है। तो आपको ये स्किल सीखनी पड़ेंगे। अगर आप यूट्यूब से नहीं सीख पा रहे तो आप कोई भी आपको पेड जो ये इंस्टीट्यूशन होते हैं वो कभी भी आपको नहीं सिखा सकते। अब आपको लग रहा होगा कि आपको मेंटोर चाहिए होगा, वो आपको बोलते हैं हम 1 टू 1 सेशन देंगे, आपको डाउट सेशन होंगे, आप कभी भी आके किसी से डाउट पूछ सकते हैं। तो एक चीज़ बताता हूँ, देखिए जब भी आप डाउट सेशन में जाएंगे, उनसे 1 टू 1 कम्युनिकेट करने जाएंगे, आपको वहाँ पे एक टीचर देखने को मिलेगा, वो एक तरह से समझाएगा, 2 वे में समझा देगा, दैट्स इट। आप जब इंस्टीट्यूशन में जाएंगे आपको एक टीचर असाइन होगा जो पूरे क्लास को पढ़ा रहा होगा। लेकिन जब आप यूट्यूब पर आएंगे आपको ऐसे 100 टीचर्स मिल जाएंगे, 100 मेंटोर्स मिल जाएंगे, जिनसे आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं यूट्यूब के थ्रू ही। आप अगर आपको एक टीचर पसंद नहीं आता, आप दूसरे यूट्यूब चैनल पे शिफ्ट हो जाइए, तीसरे पे शिफ्ट हो जाइए, ऐसे आपको हज़ारों चैनल देखने को मिल जाएंगे। तो आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ चॉइस है, आप अपने वे में जो भी आपको अच्छा लग रहा है पढ़ सकते हैं। लेकिन आप इंस्टीट्यूशन में जाएंगे, आपने फीस पे कर दी, उसके बाद जो टीचर उन्होंने असाइन करा है आपको उसी से पढ़ना पड़ेगा, चाहे उसका पढ़ाने का तरीका सही हो या ना हो। ये मैटर नहीं करता कि वो गूगल से आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट से आ रहा है, अमेजोन से आ रहा है, ऊबर से आ रहा है, क्योंकि देखिए ये बड़े नाम है। क्योंकि हर एक जो भी बंदा है या फिर जो टीचर है, क्योंकि टीचिंग स्किल्स होनी भी बहुत ज़रूरी है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को, टीचर्स को देखा है, जो टीचर्स एप्पल्स होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, लेकिन उनके अंदर टीचिंग स्किल्स नहीं है। लेकिन वो जो इंस्टीट्यूशन है सिर्फ इसलिए अपने कोर्स में उनको इन्वॉल्व कराते हैं, एज अ टीचर रखते हैं या गेस्ट अपीयरेंस रखते हैं, ताकि स्टूडेंट उस कंपनी का नाम सुनकर कि यस वो गूगल में वो टीचर है था, मतलब कि वो गूगल का वो एम्प्लॉय, माइक्रोसॉफ्ट का वो एम्प्लॉय हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमें खुद पढ़ाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि टीचिंग स्किल्स भी होनी चाहिए। तो आपको ये चीज़ों पे भी नहीं आना है कि आप नाम देखकर वो सारी चीज़ें देखकर जा रहे हैं। एट द एंड आपकी स्किल्स काम आएंगी, आप यूट्यूब से सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो जब तक आप जावा स्क्रिप्ट, जावा या फिर अगर डेटा साइंस में जा रहे हैं तो आप पाइथन, एसक्यूएल जब तक आप खुद से नहीं कर लेते, यूट्यूब से नहीं कर लेते, तब तक आप किसी भी इंस्टीट्यूशन के बारे में मत सोचिए ज्वाइन करने के लिए। अगर सपोज आपको ये सारी चीज़ें आती भी है, आपको फंडामेंटल सारी चीज़ें क्लियर है, लेकिन आपको सिर्फ चाहिए जॉब, तो देखिए मैं जॉब के पहले फिर मैं आपको कहूँगा क्या आप खुद से आप कोई प्रोजेक्ट बना पा रहे हैं विदाउट यूट्यूब। कोई भी आपको यूट्यूब की हेल्प नहीं लेनी कि आप यूट्यूब से ट्यूटोरियल देखते जा रहे हैं और प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं। आप यूट्यूब से 2-3 प्रोजेक्ट आप देखकर बना लीजिए, उसके बाद 1 से 2 प्रोजेक्ट आप खुद से बनाइए, चैट जीपीटी कीजिए, गूगल करिए, चाहे जैसे मर्जी। आप एक खुद का एक एप्लीकेशन बनाइए, खुद से बनाइए, जहाँ पे आप अपने लॉजिक लगा रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, डेटाबेस डिज़ाइन कर रहे हैं या ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं, डॉकर का यूज़ कर रहे हैं, उसको डिप्लॉय कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें होगी, क्योंकि वो सारी चीज़ें आप जब तक आप यूट्यूब से सीखते हैं तो आप अपना लॉजिक कुछ नहीं लगा रहे, जो यूट्यूबर बता रहा है आप वही चीज़ें कर रहे हैं। जब आप खुद से प्रोजेक्ट बना पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आप सॉल्व कर पा रहे हैं, तो अब आप बोलेंगे अब मुझे तो मैं ये सारी चीज़ें कर पा रहा हूँ,
जब आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहे हैं। इसका रीज़न क्योंकि आप फ्रेशर हैं, आपको कोई भी कंपनी हायर नहीं करना चाहती एज़ अ फ्रेशर। सभी कंपनीज़ को मोस्टली कंपनीज़ को जो है एक्सपीरियंस कैंडिडेट चाहिए होते हैं। तो इस केस में क्या करना है? देखिए, अगर आप फ्रेशर हैं, आपको रिप्लाई नहीं आ रहे तो मैं कहता हूँ आप 1 ईयर 2 ईयर एज़ अ एक्सपीरियंस कैंडिडेट अप्लाई करिए। इससे होगा क्या? तो देखिए, इससे ये होगा कि आपको इंटरव्यू का एक्सपीरियंस पता लगेगा कि इंटरव्यूअर का माइंडसेट क्या होता है, किस टाइप के क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, मार्केट में क्या चल रहा है, और आप अपने आप को जज कर पाएंगे। क्योंकि अभी क्या है, जो आपको चीज़ें आती है आप उसी में ही अपने आप को एक्सपर्ट बन रहे हैं कि मैं रिएक्ट का एक्सपर्ट हूँ, मुझे बैकएंड अच्छी लगती है, मुझे यूआई अच्छी लगती है, लेकिन आपको जज करके कोई बताने वाला नहीं। जब आप इंटरव्यू में बैठेंगे तब आपको वो इंटरव्यूअर जज करके जो भी उसका डिसीजन होगा, जैसा आपका इंटरव्यू जाएगा उसके बेसिस में आप अपने आप को स्किल अप कर सकेंगे और अपने आप को जान पाएंगे कि आप लैग कहाँ पे कर रहे हैं, क्या आपको इम्प्रूव करना है, क्या इम्प्रूव नहीं करना है। अब सपोज आप इंटरव्यू भी क्लियर कर लेते हैं, अब आप बोलेंगे कि मैंने तो फेक एक्सपीरियंस हो रहा था इंटरव्यू, रिज्यूमे में जो मैंने 1 ईयर 2 ईयर का एक्सपीरियंस लगाया था वो तो अब मैं पकड़ा जाऊंगा, मुझे कंपनी ब्लैक लिस्ट कर देगी। देखिए, ब्लैक लिस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती। ब्लैक लिस्ट जो है एमएनसीज करती है। सपोज आपने गूगल में अप्लाई करा, अब आपने वहाँ झूठ बोला, आपको जो है उन्होंने ब्लैक लिस्ट कर दिया, तो नेक्स्ट टाइम आप गूगल में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आप जॉब नहीं कर पाएंगे। लेकिन अभी आपका लेवल यहाँ पे स्टार्टअप लेवल का नहीं है, आप गूगल की सोच रहे हैं। तो देखिए, जितने स्टार्टअप्स वगैरह होते हैं, बहुत लाखों स्टार्टअप्स इंडिया में, आप एक कंपनी ब्लैक लिस्ट कर देती है तो उसके लिए आप मरे नहीं जा रहे कि आपका एंड द गोल कि आपको उस कंपनी में अगर जॉब नहीं मिलेगा तो कहीं नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता। बहुत सारी लाखों कंपनियां पड़ी हैं, आप एक में नहीं तो दूसरे में अप्लाई करिए, वहां पे हो जाएगा। तो ये आपको ब्लैंक लिस्ट वाला जो है ये माइंडसेट आपको हटा देना। आप एमएनसी में नहीं जा रहे, आप स्टार्टअप्स वगैरह में जा रहे हैं, तो वहाँ ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। आप बोल दीजिए, जब इंटरव्यू वगैरह क्लियर हो जाते हैं तो आप उसको एचआर को सच में बता सकते हैं कि सॉरी, मतलब मैंने रिज्यूमे में जो है मेंशन जो करा था, मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, जस्ट बिकॉज कि मुझे इंटरव्यू शेड्यूल नहीं हो रहे थे, क्योंकि मेरी स्किल्स, आई नो कि जो मेरी स्किल्स हैं 2 ईयर 1 ईयर के एक्सपीरियंस के इक्वल है। तो दैट्स वाई कि मैं फ्रेशर था, इंटरव्यू शेड्यूल नहीं हो रहे थे, इसलिए मैंने मेंशन करा, लेकिन जो मेरी स्किल्स हैं वो मैच करती है। और यहाँ पे क्या होगा, जब आपने इंटरव्यू क्रैक कर लिया है, आपने सारे राउंड जो है टेक्निकल वगैरह ये सारी चीज़ें क्रैक कर ली, तो आपने अपने आप को प्रूव कर दिया कि एज अ फ्रेशर आप 1 ईयर 2 ईयर के जो एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट हैं, आप कहीं ना कहीं उनके बराबर इक्वली आ रहे हैं। तो वो कंपनियां आपको हायर कर लेंगी। 10 में से मैं कहता हूँ 7 कंपनीज तो आपको हायर कर ही लेगी। बस वहाँ होगा कि सपोज आपको जो पैकेज है वो 5 एलपीए का दिया जा रहा है, तो अब आपको जो है ये 4 या 3.5 एलपीए का कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ है। तो लेकिन देखिए, आपको स्टार्टिंग में जब अपना करियर आप आईटी में बनाना चाहते हैं तो आपको अर्निंग में फोकस नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका फोकस होना चाहिए लर्निंग पे। देन अगर आपके पास लर्निंग है, उसके बाद आपके पास अर्निंग होगी, तो पहला फोकस लर्निंग होना चाहिए। अगर अभी भी आप कोई इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं जो कहता हूँ मिनिमम 1 मंथ आप जो है आप यूट्यूब से पढ़िए, उसके बाद कोई भी इंस्टीट्यूशन आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो डिस्क्रिप्शन में मेरे कांटेक्ट के डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वहाँ से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा कि आपको कौन सा इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन कांटेक्ट करने के पहले एटलीस्ट जो मैंने आपको बोला है कि आप 1 मंथ मिनिमम यूट्यूब से पढ़कर आइए। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन बेसिक पूछूंगा, अगर आप उसके आंसर देंगे तभी मैं आपसे बात करूंगा, अदरवाइज मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। अब टाइम है वो कुछ अच्छे कैंडिडेट को देना चाहता हूँ जो सच में कुछ करना चाहते हैं। ऐसे नहीं कि यस हावी में आगे मुझे आता है और मैं कि इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करना चाहता हूँ, मैं 24 घंटे पढ़ूंगा। तो ऐसी अनरियलिस्टिक स्टूडेंट से तो मैं वीडियोस से ही आपको, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाए। और मैं उन स्टूडेंट को टाइम देना चाहता हूँ जिनको सच में नीड है। ऐसे नहीं कि जो उठकर आगे मैं आज ही डेटा साइंटिस्ट बन जाऊंगा, 3 महीने के अंदर डेटा साइंटिस्ट कैसे बने, या फिर 6 महीने के अंदर जॉब कैसे ले, मुझे आप कोई बात बता दीजिए। ऐसी अनरियलिस्टिक बातें पे मैं उन स्टूडेंट्स के लिए कि टाइम इन्वेस्ट उन पे नहीं करना चाहता हूँ। तो ये एक रियलिटी है, तो आप ये सारी चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो सारे मेरे कॉन्टैक्ट्स के लिंक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन या फिर टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इससे लाइक कर देना है, और आपको क्या कुछ चीज़ें अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई दूंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।